हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलंपिक में भारत का अब तक का सफ़र जानने वाले हैं। ओलंपिक में भारत के किन किन खिलाड़ियों ने भारत को विश्व पटल पर जो है पहचान दिलाई, उन जांबाजों के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं, सभी के बारे में हम जानेंगे। ओलंपिक में जो है भारत का क्या सफ़र रहा है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। मैं आप शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो प्राचीन ओलंपिक थे उनकी शुरुआत कब हुई थी वो आप जान लीजिएगा। इस तरीके से जो है प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे। ये ईसा पूर्व की बात है, 776 बीसी में जो है ये जो प्राचीन ओलंपिक थे इनको शुरुआत की गई थी। तो यूनान का जो ओलंपिया एक शहर था वहाँ पर जो है इनकी शुरुआत की गई। तो इस तरीके से जो है ओलंपिक हुआ करते थे, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की पहले की ग्रामीण सभ्यताएँ जो थी, इस तरीके का जो है ओलंपिक का जो है आयोजन किया जाता था। लेकिन आधुनिक जो ओलंपिक हुए उनकी शुरुआत कब से मानी जाती है वो मैं आपको बता दूं, तो 1896 से एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है, यहाँ से ओलंपिक आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत होती है। तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई आधुनिक ओलंपिक की, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कब से शुरुआत हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 1896 में एथेंस ग्रीस से जो है शुरुआत हुई। ओलंपिक का जो आयोजन है प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। देखो, एक होता है समर ओलंपिक, दूसरा होता है विंटर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के मध्य का जो गैप होता है वो 2 वर्ष का गैप रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ये देखिए जो मैंने आपको बताया, जो ग्रीस जो है यूरोप का एक शहर है, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, ओलंपिक का जो साइन है आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ साइन है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके जो समिति के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जो है वो कौन है, वो नीता अंबानी है। मुकेश अंबानी जी की वाइफ जो है नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं 1896 से ओलंपिक की शुरुआत होती है। लेकिन भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये भारत के खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने जो है भारत को पहचान दिलाई, भारत का मान बढ़ाया, मान सम्मान गौरव बढ़ाया है विश्व भर में। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ओलंपिक हुए थे, भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। पेरिस में इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। तो भारत के ये खिलाड़ी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंग्लो इंडियन थे। नॉर्मन प्रिचार्ड के द्वारा भाग लिया गया और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जो हैं इसमें जीते थे। तो भारत ने पहले ही ओलंपिक में जो है 2 मेडल जीत लिए थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगला जो आ जाता है हमारा, जो भारत का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है ओलंपिक में, वो हॉकी की बदौलत ही है। क्योंकि यदि आप ओलंपिक से भारत का हॉकी को निकाल लें तो ओलंपिक में भारत का सब कुछ खोखला रह जाता है। क्योंकि भारत के जो मेडल हैं टोटल मैं आपको बता दूं, तो भारत ने टोटल जो है 28 मेडल ओलंपिक में अब तक जीते हैं, जो कि जो अमेरिका के तैराक है माइकल फेल्प्स, उनके गोल्ड मेडल के बराबर है। एक अकेला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स पूरे 28 गोल्ड मेडल जीत के ले गया। लेकिन टोटल भारतीयों को मिला करके केवल हमारे पास 28 मेडल हैं, जिसमें से 9 तो हमारे पास गोल्ड हैं। और 9 में से एक बात और बता दूं आपको, खासकर 9 गोल्ड में से 8 गोल्ड तो हमको हॉकी नहीं दिलाए हैं, एकमात्र गोल्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो 8 गोल्ड हमको हॉकी ने दिलाए हैं। तो पहला गोल्ड जो हॉकी को मिला हमको वो मिला था 1932 में। तो 1932 में पहला गोल्ड मिला था भारत को। और जिसमें जो थे, जो मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो है भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए थे। इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने खुद जीते थे और भारत ने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जो है हॉकी में जीते हैं। देखो, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, हॉकी जो स्टिक है इनका जो है इतना ज़्यादा इन्होंने चमत्कार दिखा दिया कि इन्होंने जो है इनकी जो हॉकी स्टिक थी उसकी जांच हुई थी कि इसमें जो है कहीं इन्होंने मैग्नेट तो फिट नहीं कर लिया है कि इससे जो है, क्योंकि बॉल इनसे अलग ही नहीं होती थी। तो इस तरीके के ये जादूगर थे। इनके बारे में क्या बताएं, 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करे इन्होंने, 22 साल भारत के लिए खेले। आप समझ ही सकते हैं इनके बारे में कितने महान खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है। इसके बारे में बता दूं आपको, इनका जन्म जो है 1905 में, जो 29 अगस्त 1905 को हुआ था प्रयागराज में। मैं आपको बता दूं 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। इसके अलावा हॉकी के हीरो 1928
1932, 1936 में 3 बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे। और इसके साथ ही साथ विरोधियों ने जो है इनके इतना शानदार इनका खेल था, इतना इनका शानदार इनका खेल था कि सामने वाले इनके पस्त हो जाते थे इनके सामने। तो इनकी जो हॉकी स्टिक थी उसमें चुंबक लगाने होने की आशंका थी और इसकी जांच के लिए स्टिक को तोड़कर जो है जांचा गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं निकला। ये खिलाड़ी इतने शानदार थे, इतने जानदार थे, तो ये जो है इनकी काबिलियत थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर भी उनके जो है हॉकी के जादूगर का फैन था। उसने जो है हिटलर जो मेजर ध्यानचंद से उनसे जो है पेशकश भी की थी कि आप जो है हमारे जर्मनी की तरफ से खेलिए, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उनका प्रस्ताव को ठुकराया और कहा कि मैं अपने भारत देश की ही सेवा करना चाहता हूं, मैं अपने भारत का ही नाम ऊंचा करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहली भारतीय, देखो मैंने आपको बता दिया ओलंपिक में जो है हॉकी में मेडल कब कब मिले हैं। 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने, ध्यान रखना। 1932 में पहला मिला, 1936 में दूसरा मिला, 1948 में तीसरा मिलता है, 1952 में भी मेडल मिला, 1956 में भी मिला, 1964 और 1980 8 गोल्ड मेडल भारत को अकेले हॉकी ने ही दिला दिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, भारत के लिए पहली भारतीय महिला जिन्होंने हॉकी में पहली भारतीय महिला जिन्होंने जो है ओलंपिक में मेडल जीता वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है जो हमारा 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है सिडनी ओलंपिक में, उसमें जो है इन्होंने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। एक पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मेडल जीता। तो मैं आपको नाम बता देता हूं, देखिए गोल्ड मेडल जो है 8 भारत के पास गोल्ड मेडल हैं। इसमें 1928 में हॉकी का हो जाता है, 1932 में लॉस एंजल्स में हॉकी का मिलता है, 1936 में हॉकी का ही मिलता है, 1948, 1952, 56, 64, 80। 2008 में एकमात्र भारत को गोल्ड मेडल मिला जो सिंगल श्रेणी में अभिनव बिंद्रा के रूप में भारत में गोल्ड मेडल आया। उसके अलावा सिल्वर मेडल बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ष 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। तो नॉर्मन पिचार्ड जो थे दो इन्होंने जो है मेडल लेकर के आए। उसके बाद 1960 में हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2012 में विजय कुमार ने शूटिंग में और 2012 में सुशील कुमार ने कुश्ती में जीतते हैं। उसके बाद 2004 में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं शूटिंग के, इन्होंने जीते। ये भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, मैं आपको बता दूं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कुश्ती में दोबारा मेडल जिताया। देखो सुशील कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने दो बार ओलंपिक में मेडल जिताया है। ये सिल्वर मेडल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2016 में जो है रियो डी जेनेरियो में जो PV सिंधु हैं, इन्होंने बैडमिंटन में भारत को सिल्वर मेडल जिताया। उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल में आपको बता देता हूँ, 1952 में जो खासावा जाधव हैं कुश्ती में, उसके बाद 1968 में मेंस हॉकी टीम को मिला, 1972 में भी हॉकी टीम को मिला। देखो टोटल 28 मेडल में आप देख सकते हैं हॉकी के कितने ज़्यादा मेडल हैं। 9 गोल्ड में से 8 तो हॉकी के ही हैं। उसके अलावा 1996 में लिएंडर पेस को मिलता है। 2000 में सिडनी ओलंपिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी जिनको जो है ओलंपिक में मेडल जिन्होंने जिताया। उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह और सुशील कुमार दोनों को कुश्ती में मेडल मिलता है। उसके अलावा 2012 में लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और 2012 में गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त और MC मैरी कॉम, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2000 जो हमारा 8 का ओलंपिक हुआ था उसमें जो है भारत को 3 मेडल मिले थे, ध्यान रखना। एक तो मिला था अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल, भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद विजेंदर सिंह के जो मुक्केबाज हैं उनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। उसके अलावा सुशील कुमार जो कि शूटिंग में, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। सुशील कुमार आजकल चर्चा में है क्योंकि इनके ऊपर जो है एक आरोप लगाया है कि इन्होंने जो है किसी पहलवान की हत्या की है और इनको जो है अरेस्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको अगला जो ओलंपिक हुआ 2012 का, उसमें भारत में कुछ 6 मेडल मिले। 6 मेडल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं विजय कुमार को सिल्वर मेडल मिला था शूटिंग में। दूसरी जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रही हैं साइना नेहवाल, ये जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है मिला था ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने जीता। उसके बाद सुशील कुमार को मेडल मिला, कुश्ती में जो है सिल्वर मेडल मिला था। इसके अलावा मैरी कॉम पे भी आऊँगा। योगेश्वर दत्त जो है इनको मेडल मिला था, योगेश्वर दत्त को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके अलावा MC मैरी कॉम को जो है बॉक्सिंग में मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके अलावा गगन नारंग जो थे उनको वो भी एक शूटिंग में मेडल लेकर के आए थे, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे, ध्यान रखिएगा। और सुशील कुमार तो भारत के पहलवान हैं ही हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं बता दूं 2016 का जो रियो में ओलंपिक हाल ही में आयोजन हुआ है उसमें भारत को मात्र 2 मेडल मिले। ये देखिए आप,
सिर्फ मात्र 2 मेडल मिले, दोनों ही महिलाओं के मिले। पुरुष को एक भी मेडल नहीं मिला था। एक तो साक्षी मलिक हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और उसके अलावा ये जो है पीवी सिंधु है, इनको जो है सिल्वर मेडल मिला था। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और दूसरा यदि आपसे पूछा जाता है पहली भारतीय महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक में, वो पीवी सिंधु हैं, ध्यान रखिएगा। उसके आगे बात करते हैं। देखो टोक्यो ओलंपिक 2016 का तो ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो कि वर्ष 2020 में होना था, कोविड-19 की जटिलताओं के कारण जो है नहीं हो सका। अब इसका आयोजन 2021 में प्रस्तावित है। 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य जो है इसका आयोजन किया जाना है। इसके अलावा 2024 और 2028 के आयोजन कहाँ होंगे, उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। 2024 का जो आयोजन होने वाला है पेरिस के फ्रांस में आयोजन होगा। उसके अलावा 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। उसके अलावा देखो विंटर ओलंपिक भी होता है, समर ओलंपिक भी होता है। तो विंटर ओलंपिक 2022 का जो आयोजन होने वाला है बीजिंग चाइना में होने वाला है। इसी को लेकर के अमेरिका ने जो है इसका बहिष्कार करने की बात कही है। वहाँ पर जो जनजाति है सिंजियांग प्रांत में, उस पर जो है चीन ज़्यादा नरसंहार कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। इसके विरोध में जो है अमेरिका ने कहा है कि ओलंपिक जो बीजिंग ओलंपिक है उससे बाहर होने की जो है इसने बात कही है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। उसके अलावा यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं मेरी क्लासों की, तो आप ये पास ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं और आप डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।